देखिए हमने यहाँ तक कर लिया था। अब यहाँ पर आगे थे रिप्लेसिंग n बाय एन के इन सेकंड। इस सेकंड इक्वेशन में जहाँ जहाँ n है वहाँ n की जगह n k पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइव एन के टी इज इक्वल्स टू वाई नोट प्लस टी नोट टू टी एफ एस कोमा फाइव एन के एस प्लस डेल एन के एस डी एस। ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी हमारे पास। और उसने क्या बोला है साथ में, एंड लेटिंग, हमने के को इन्फिनिटी अप्रोच करवा दिया। ठीक है, उसके बाद यूजिंग इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो यहाँ पर भी एन की जगह जब हम एन के पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एन के एस का मोड इज़ लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन एन के। और के को जैसे ही हम इन्फिनिटी अप्रोच करवा देंगे तो ये वाली चीज़ कहाँ चली जाएगी, जीरो पर चली जाएगी, क्योंकि हमने बोला था जो एप्सिलॉन सीक्वेंस थी वो कैसी थी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस थी। तो जब हम इसको इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे तो ये वाली चीज़ कहाँ चली जाएगी, जीरो पर। तो इसका मतलब डेल एन के एस भी कहाँ अप्रोच कर जाएगा, जीरो पर, जैसे ही हम के को इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ तो ख़त्म ही हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि हमने के को इन्फिनिटी अप्रोच करवा दिया और ये वाली चीज़ इससे कम थी। अगर के को इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे तो ये भी जीरो को चला जाएगा, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ भी कहाँ अप्रोच कर जाएगी, जीरो पर। तो अब देखो ये वाली चीज़ बची है। ठीक है हमारे पास, और के को इन्फिनिटी अप्रोच करवाते ही जो फाई एन के था, फाई एन किसको कन्वर्ज कर रहा था, फाई को। देखो फाई एन के कन्वर्जेस टू फाई यूनिफॉर्मली ऑन द इंटरवल दिस एज के टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो फाई एन के तो फाई को कन्वर्ज कर जाएगा, डेल किसको कन्वर्ट कर जाएगा, जीरो कन्वर्ज कर जाएगा, क्योंकि हमने के को इन्फिनिटी अप्रोच करवा दिया। तो अब यहाँ पर फाई एन के की जगह क्या आ जाएगा, फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू वाई नोट प्लस टी नोट टू टी एफ एस। फाई एन के किसको कन्वर्ज कर रहा था, फाई को। जैसे ही के को इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे तो यहाँ पर फाई ऑफ एस, और ये वाली चीज़ किसको कन्वर्ज कर जाएगी, जीरो को। ठीक है, तो डी एस, ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या चीज़ शो कर रहा है कि जो फाई है वो इंटीग्रल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमने क्या किया, टी की जगह टी नोट पुट कर दिया। टी की जगह जब टी नोट पुट करेंगे तो ये वाली चीज़ तो जीरो बन जाएगी, क्योंकि अपर लिमिट भी सेम लोअर लिमिट भी सेम। तो क्या बचेगा, फाई ऑफ टी नोट इज इक्वल्स टू वाई नोट। हमने फाई को दिखाना है ना सोल्यूशन बने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। अब देखो फाई ने कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी, कौन सी, इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अब हमें दिखाना है जो फाई है वो इसका सोल्यूशन बने, तो मतलब फाई इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब हमें क्या दिखाना है कि डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू एफ टी कोमा फाई। ठीक है, ये वाली चीज़ हमें दिखानी है। फाई फंक्शन है टी का। ठीक है, ये वाली चीज़ दिखानी है। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो इधर क्या बन जाएगा, फाई डैश टी, वाई नोट का डेरिवेटिव जीरो, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे मीन्स डी ऑफ डी टी, टी नोट टू टी एफ एस फाई ऑफ एस डी एस। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, बाय लेबनीज रूल। और ये वाली चीज़ हम कर चुके हैं किसमें, जब हमने इक्विवेलेंट सॉल्यूशन वाली थ्योरम की थी इफ एंड ओनली इफ में, हमने की थी ये वाली। देखो हमने यहाँ पर किया था इसका डेरिवेटिव। इसका जब डेरिवेटिव हमने किया था हमारे पास क्या आ गया था, लेफ्ट में तो फाई डैश टी इज इक्वल्स टू, राइट में जब इसका डेरिवेटिव करेंगे बाय लेबनीज रूल तो हमारे पास आ जाएगा एफ टी कोमा फाई टी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे कि फाई डैश टी इज इक्वल्स टू एफ टी कोमा फाई टी। मतलब क्या हो गया कि फाई हमारे पास उस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रहा है, साथ में इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हमें फाई क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया जो हमें चाहिए था, हमने दिखा दिया। तो थ्योरम प्रूफ होगी। दोबारा से एक बार हल्का हल्का रिवाइज करवा दे स्टेप हमने क्या क्या किए हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, गिवन क्या था कि f कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है तो हमारे पास एक सोल्यूशन मिल जाएगा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। हमें ये वाली चीज़ प्रूव करनी थी। इसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले एप्सिलॉन n कोई भी क्या ले लिए, पॉजिटिव नंबर ले लिए, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें बाय एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन थ्योरम, ठीक है ना, जो हमने थ्योरम की थी बाय एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट थ्योरम, सोल्यूशन वाली थ्योरम थी। हमें क्या मिलेंगे, इसे कोरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन मिलते जाएंगे। तो फाई एप्सिलॉन 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमें मिल गया फाई 1, एप्सिलॉन 2 के कोरस्पॉन्डिंग मिल गया फाई 2, ऐसे ही एप्सिलॉन n के कोरस्पॉन्डिंग मिल गया फाई n। तो हमारे पास एक सीक्वेंस बन गई थी फाई n फंक्शंस की। अब इस फाई n फंक्शन की सीक्वेंस के ऊपर हमने एस्कोली लेमा यूज़ करना है। तो उसके लिए हमने क्या दिखाया कि फाई n पहले तो दिखाया हमने यूनिफॉर्मली बाउंडेड है। ठीक है, सेकेंडली हमने क्या दिखाया कि सारे के सारे कंटिन्यूस है, मतलब फाई n इक्वी कंटिन्यूस सेट ऑफ फंक्शंस है, इक्वी कंटिन्यूस सेट ऑफ फंक्शन।
तो हमने क्या किया, इसके ऊपर क्या लगा दिया, अब एस्कोली लेमा लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इसकी एक सब सीक्वेंस मिलेगी फाई एन के, जो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी इंटरवल के ऊपर। हमने मान लिया किसको कन्वर्ज कर रही है, फाई को कन्वर्ज कर रही है। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया कि जो फाई एन के थी कंटिन्यूस थी, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन को ही कन्वर्ज करेगी, तो फाई कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो, हम वो लेके चले थे इंटीग्रल वाला सोल्यूशन, एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन था फाई एन हमारे पास। तो हमने इसके ऊपर एप्सिलॉन अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन वाला क्या लगा दिया, रिजल्ट लगा दिया। उसको हमने इंटीग्रल फॉर्म में लिखा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमने क्या किया था, इंटीग्रल फॉर्म में लिखा था, जिसमें हमारे पास डेल एन एस एरर आ रहा था। उसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव किया, तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली चीज़ आ गई थी, डेरिवेटिव किया था। और हमने ये भी दिखा दिया था कि जो डेल एन एस का मोड है वो लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन एन होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि एफ सिंस यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस था, तो एफ ऑफ फाई एन के होगा, वो किसको कन्वर्ट कर जाएगा, एफ ऑफ टी फाई टी को, ठीक है ना। तो उसके बाद कुछ नहीं किया, एन की जगह था एन के पुट कर दिया और के को इन्फिनिटी टेंड करवा दिया, तो डेल एन एस 0 को चला गया, फाई एन किसको चला गया, फाई को, यहाँ पर फाई एन फाई को चला गया, तो उसका हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। यहाँ से क्या किया, टी नोट, टी की जगह टी नोट पुट कर दिया, तो ये वाली चीज़ 0 बचेगा, क्या, फाई ऑफ टी नोट इज इक्वल्स टू वाई नोट। और फिर लास्ट में हमने क्या किया, इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दिया, जो हमें दिखाया डेरिवेटिव करने के बाद कि फाई है जो वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो उसका सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। थ्योरम कंप्लीट। अब कोई डाउट हो तो पूछ लेना।